कभी न कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुम बस रास्ते से निकल रहे हो और किसी से हल्का सा टकरा गए। छोटी सी बात थी पर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे तुमने जानबूझ कर करा हो। वो तुम्हें गाली देता है, तुम्हें पुश करने लगता है और उसके पीछे उसके 3-4 दोस्त खड़े होते हैं जिन पर पता नहीं किस बात का फालतू का एटीट्यूड होता है। तुम ट्राई करते हो कान रहने का, बात खत्म करने का, पर वो मोमेंट तुम्हारे हाथ से हमेशा ही निकल जाता है क्योंकि तुम अकेले हो और वो पूरा ग्रुप है। ना तो तुम फाइट करना जानते हो और ना पीछे हट सकते हो, और जब सब देख रहे होते हैं ना, तब तुम्हें ऐसी बेइज्जती फील होती है जो सीधा दिल पर लगती है। और अगले दिन वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे दोस्त तुमसे कहते हैं कि यार तेरी तो फट गई थी, तू वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाया, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल है। इवन वो गर्ल्स जिनके सामने तुम हीरो बनना चाहते थे, वो भी तुम्हें वीक समझने लगती है। लेकिन अब दूसरी चीज इमेजिन करो, वही सिचुएशन है, वही बुलीज है, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है। क्या तुम टोजी फुशिकोरो को जानते हो? उसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मॉडर्न एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो सातोरू को हारने पर मजबूर कर दिया था। और आज मैं तुम्हें वही मॉन्स्टर माइंडसेट सिखाने वाला हूँ, और बिना डरे खुद को डिफेंड करना भी, वो भी बिना किसी फालतू शो ऑफ के और बिना रिस्क के। बट ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइट जीतने के लिए तुम्हें बड़े मसल्स या मार्शल आर्ट्स की जरूरत होती है, पर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि सड़क पर कोई रूल्स नहीं होते। वहाँ तुम्हारा मसल्स नहीं बल्कि तुम्हारे रिफ्लेक्स और साइकोलॉजी काम आती है। और आज इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। मैं तुम्हें आज ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स बताने वाला हूँ जो किसी भी सिचुएशन का रुख पलट सकते हैं, फिर चाहे सामने वाला एक हो या एक से ज्यादा। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम कभी भी बुली तो नहीं होगे। लेकिन याद रखना कि एक ऐसा रूल है जो सिर्फ प्रो फाइटर्स ही जानते हैं और जो उन्हें हमेशा डिफेंड करता है और हारने से बचाता है। एक ऐसी चीज जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी, फिर चाहे तुमने एक मुक्का भी न चलाया हो। वो सीक्रेट मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसीलिए बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। तो बहुत हो गई बातें, अब चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द डेड आई इफेक्ट। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब कोई हम पर चिल्लाता है या हमें डराने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और सामने वाले को वही चाहिए होता है, वो तुम्हारी आंखों में डर ढूंढना चाहता है और तुम उसे वही दिखा देते हो। और अगर तुमने वहाँ पर डर दिखा दिया तो तुम फाइट शुरू होने से पहले ही हार जाओगे। वो तुम्हें और दबाएगा, तुम्हें और डराने की कोशिश करेगा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देगा, और वो दुख तुम्हें महीनों तक अच्छे से सोने नहीं देगा। इसीलिए यहाँ काम आता है द प्रेडिटर्स काम रूल। जब सिचुएशन गर्म हो तो चिल्लाना बंद करो, रिएक्ट मत करो, जस्ट ऑब्जर्व। साइंस कहती है कि जब तुम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो और सामने वाले की आंखों के बीच में यानी कि नोज के थोड़ा सा ऊपर फोकस करते हो, वो भी बिना ब्लिंक के किए, तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि तुम डर नहीं रहे हो, तुम कैलकुलेट कर रहे हो। और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। इसीलिए तुम्हें गुस्सा नहीं होना है, तुम्हें कोल्ड होना है, क्योंकि गुस्से में इंसान गलती करता है पर कोल्ड माइंडसेट में इंसान एग्जीक्यूशन करता है। चैप्टर 2, द 3 सेकंड एवोल्यूशन।